आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 देखिए कैट का आपका ये क्वेश्चन है, क्या कहा गया, बोला गया अलेक्स इन्वेस्टेड इज सेविंग इन टू पार्ट, फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन फर्स्ट पार्ट एट 15% फॉर 4 ईयर इज सेम एज सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन सेकंड पार्ट एट 12% फॉर 3 ईयर। सेम कहानी है, दो भागों में किया है, पहले में 15 हिसाब से 4 साल, दूसरे में 12 के हिसाब से 3 साल। देन द परसेंटेज ऑफ इज सेविंग इंटरेस्ट इन फर्स्ट पार्ट एट, तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, यहाँ पर पहले ब्याज जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो पहले का 15 चौके 60%, तो पहले का जो 60% है वो मेरे भाई बराबर है दूसरे के कितने के, तो 12 × 3 मेरे भाई 36 के। यहाँ पे क्या आप इसे काट सकते हैं, बिल्कुल 5 बार में, और इसे काट सकते हैं बिल्कुल 3 बार में, यानी पहला और दूसरे का जो अनुपात है वो कुल मिलाकर के 3/5 है। कितना है, 3/5 है। क्वेश्चन में पूछा गया परसेंटेज ऑफ इज सेविंग इन्वेस्टेड इन फर्स्ट पार्ट, पहले में उसने कितना निवेश किया है। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर पहले में कितना निवेश किया है, तो बोलोगे 3, और टोटल कितना है मेरे भाई, तो 8 है, यानी 3/8 पार्ट, यानी अगर टोटल पार्ट मेरे भाई 8 है ना, तो उसमें पहले में उसने 3 किया है, तो 3/8 कितना होता है, 37.5 होता है। कितना होता है मेरे भाई, यहाँ पर 37.5 होता है। कोई दम नहीं था इस क्वेश्चन में, बड़े आसानी से आप उड़ा सकते थे। ठीक है, आइए चलिए, आइए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, और टोटल ऑफ 2 लाख रुपीज इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट फॉर इन्वेस्टिंग, ठीक है, इन डिफरेंट बैंक ऑन सिंपल इंटरेस्ट। एक मेरे भाई यहाँ पर कितने का ब्याज देता है, 4% पर एनम, और दूसरा जो देता है वो 6% पर एनम। टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर इज इक्वल टू मेरे भाई इतना। ठीक है, तो मैंने हमेशा ये बात कहा कि जब भी दो चीज़ों को मिला करके आप कोई तीसरी चीज़ बनाते हैं ना, वहाँ एलिगेशन लगाइएगा। पहले से आपको ब्याज कितना मिला है, तो बोलेंगे 4, दूसरे से कितना मिला है 6, ओवरऑल कितना मिला है, तो 4.7 मेरे भाई। बस आप यहाँ पर एलिगेशन लगाओ, 6 में से आप इसको घटा दोगे तो 1.3 आएगा, इसमें से इसको घटा दोगे 0.7 आएगा, डेसिमल से डेसिमल उड़ा दो तो यानी 13 और 7 के अनुपात में पैसा इन्वेस्टेड है, यानी जो भी मेरा सही ऑप्शन होगा वो 13 और 7 के अनुपात में होगा। ऑप्शन नंबर ए मुझे 13 और 7 दिख रहा है, क्योंकि मेरे भाई सही ऑप्शन वो होगा जो इस रेशियो में भी होगा कहीं ना कहीं, और साथ में इसका टोटल 2 लाख होगा, तो यानी 20 यूनिट का मान 2 लाख है। तो उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर सही आंसर 13, मतलब ये हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आप सीधा करोगे 20 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 2 लाख, तो 1 यूनिट की वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी 10,000 के करीब में। यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 10,000, तो 13 यूनिट का मान 1,30,000, और 7 यूनिट का मान हमारा 70,000। ठीक है, याद रखना, अगर सम इसके इक्वल है तो एक ही ऑप्शन होगा जो इस रेशियो में होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आपके दो ऑप्शन यहाँ पर 13 और 7 के रेशियो में भी हो जाएं और दोनों को जोड़ने पर इतना आ जाए। मेरे भाई याद रखना, जोड़ने पर अगर 2 लाख आ रहा है तो एक ही ऑप्शन होगा जो 13 और 7 में होगा, फिर बाकी को चेक मत करना। ठीक है, ठीक है, आईसीआर में इसका क्वेश्चन है भाई हमारे, 33 नंबर सवाल है, जरा देखिए क्या कहा है। तो बोला गया सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज इतना इन 2.5 साल एंड अमाउंट टू रुपीज इतना इन 7.5 साल, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। दोस्त यहाँ पर इस बात को समझो, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना होगा। तो इस सवाल को हम लोग बोलते हैं मेरे भाई मुन्नी मेथड। क्या बोलते हैं, मुन्नी मेथड। एक ऐसा सवाल जहाँ पर आपको रेट और प्रिंसिपल दोनों निकालना पड़े, तो ऐसे सवालों को हम बनाएंगे मुन्नी मेथड से। ठीक है, ऐसे सवालों में मेरे भाई आप यहाँ बिना प्रिंसिपल को निकाले रेट निकाल ही नहीं सकते हैं। तो आपके पास में क्वेश्चन में क्या है, तो ये एक पैसा है, और ये पैसे की बात करें यहाँ पर, तो ये पैसा 2.5 सालों के बाद में, कितने सालों के बाद में, 2.5 सालों के बाद में हो जाता है 11,100 मेरे भाई 32 यहाँ पे 11,132। और अगर हम बात करें तो यही पैसा दोस्त हमारा क्या हो जाता है 7.5 साल में, कितना हो जाता है 7.5 साल में 14,996, 14,996 यहाँ पे। क्या मैंने सही लिखा है, 11,132 है, 14,996 है, बिल्कुल हमारा सही है। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा जाता है कि प्रिंसिपल मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, वो कितना होगा और हमारा रेट कितना होगा। हमने यहाँ पर ये कहा कि देखिए डिफरेंस लीजिए आप, 7.5 में से देखो यहाँ पर इस समय में से इस समय घटाओ, ये आएगा 7.5 में से 2.5 घटाओ तो मेरे भाई 5 साल आएगा। और यहाँ पर इसका भी डिफरेंस लीजिए, 6 आपका 2 4 हो गया भाई, 9 से 3 6 हो गया आपका, 9 से 1 आपका 8 हो गया, 4 से 1 आपका 3 हो गया, फिर देख लो 4 2 6, 6 3 9, 8 1 9, 3 1 4, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर, मतलब मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, समय का डिफरेंस बराबर होगा मेरे भाई यहाँ पर पैसे के डिफरेंस के। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट एक ऐसी चीज़ होती है ना जो हर साल बराबर होती है, कभी ऊपर नीचे नहीं होता। यानी कहने का मतलब आपने 5 सालों के दौरान में इतने का ब्याज कमाया है, तो अगर मेरे भाई आपने 5 सालों में इतने का ब्याज कमाया है, अगर आपने 5 सालों में इतना कमाया है तो ये 2.5 साल में कितना कमाया होगा, तो 5 में जितना भी कमाया तो 2.5 साल में उसका आधा कमाया होगा। अगर इसका ये आधा है तो ब्याज भी इसका आधा होगा।
होगा, यानी कितना कमाया होगा, तो आपने 1932 कमाया होगा। कितना कमाया होगा, तो 1932 कमाया होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ समय आधा हुआ है तो ब्याज भी आधा होगा। अब यहाँ पर एक बात बता रहा हूँ सर, अपने इस अमाउंट में से आप यहाँ पर इस ब्याज को निकाल दोगे तो अमाउंट माइनस ब्याज क्या आता है, तो प्रिंसिपल आता है। अमाउंट माइनस ब्याज क्या आता है, तो प्रिंसिपल आता है। तो 2 से आपका खत्म भाई, 32 से 32 तुम्हारा चला गया। और अगर आप यहाँ देखोगे 11 से 9, ठीक है, तो ये आपका हो गया भाई साहब 2, और ये हमारा कितना हो गया, तो ये हमारा 9200 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई, 9200 हो गया। आप बड़े आराम से, बड़े तसल्ली से यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 81, 82, 92, ठीक है। तो ये हमारा अमाउंट है, ये ब्याज है, अमाउंट में से ब्याज घटा दिए, प्रिंसिपल आ गया। और मैंने आपसे क्या कहा था कि बिना प्रिंसिपल को निकाले आप रेट को नहीं निकाल सकते हैं, तो इसीलिए मैंने इसका नाम दिया मुन्नी मेथड। अब आपका मेरे भाई प्रिंसिपल आ चुका है, अब आप रेट निकालिए। आप यहाँ पर क्या कहेंगे, हमको 1932 का ब्याज मिला है, कितने के ऊपर में मिला है, तो 9200 के ऊपर में मिला है। इनटू कितना करेंगे सर, तो यहाँ 100 करेंगे, और बट्टे में समय कितना है, तो ये 2.5 सालों में मिला है। ठीक है, अब ध्यान रखिए, आप जब यहाँ पर ले जाएंगे दशमलव जब हटाएंगे 0 आ जाएगा, आपके ये खत्म हो जाएगा। 5 से आपका 2 बार में, 5 से सर आपका 5 बार में। क्या और कहीं पर कुछ कटने की संभावनाएं होंगी आपके सामने, तो आप बोलेंगे सर देख लेते हैं कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या हिसाब किताब बनेगा और हमारा क्या नहीं बनेगा। तो अगर हम इसको देखें तो ये इसे कितनी बार में काटेगा, तो बोलोगे सर 21 बार में। नहीं हो तो आप काट के देख लो, 21 का 2 गुना 42 का 2, 4 हाथ में, 21 का 9 गुना मेरे भाई 189 में 4 जोड़ देंगे 193, मतलब यहाँ पर सीधा सीधा ये इसको 21 बार में काटेगा। 42 को 5 से भाग करो 8.4 आएगा, सीधा सीधा मेरे भाई हिसाब किताब ऑप्शन नंबर C4 का होना प्यार है। ठीक है, तो कभी भी ऐसे सवाल अगर आपको बनाने हो ना, ठीक है, जबकि वैसा बोले इतने सालों के बाद में इतना, इतने सालों के बाद में इतना, तो समय का गैप और पैसे का गैप बराबर करना, फिर उस गैप से मेरे भाई इसकी वैल्यू निकालना, इसमें से माइनस करना, तो प्रिंसिपल आ जाएगा, और प्रिंसिपल आ जाएगा तो इतने का ब्याज इतने के ऊपर इंटू 100 अपॉन टाइम, सीधा वहां से क्या कैलकुलेट कर लेना, तो रेट निकाल लेना भाई। ठीक है, आ जाओ चलो एक और क्वेश्चन उसी फंडामेंटल के ऊपर में है, क्योंकि अगर 2 सवाल आप इस पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप ज़्यादा फायदा में रहेंगे। फेज 12 में भी देख लो, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में कि सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू 1250 इन 4 ईयर, 1520 इन 5.5 ईयर। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। सेम कहानी है, थोड़ा कैलकुलेटिव हमने रखा है क्वेश्चन को। तो ये हमारा वो पैसा है, इस पैसे की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि सर ये पैसा 1250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1250, और कितने सालों में, तो 4 सालों में। अब यही पैसे की अगर हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 1520, कितने सालों में, तो बोलेंगे सर 5.5 सालों में। ठीक है, अब यहाँ पर वही बात है, 4 सालों में इतना, 5.5 में इतना, तो ये जो गैप होगा हमारा, ये गैप कितने का होगा, 5.5 में से 4 गया तो गैप हमारा 1.5 साल का। और यहाँ पर ये जो गैप होगा वो कितने का होगा मेरे भाई, बोलिए, तो यहाँ पर जो गैप होगा वो 270 का होगा। कितने का होगा मेरे भाई, 270 का होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर 1.5 साल में 270, 1 साल में 180, 1 साल में 180, तो यहाँ पर 4 साल में 18 चौके 72, 720 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, 1.5 का मतलब क्या होता है, 3 का मान होता है, तो 2 का मतलब इतना हो गया। अब आप इसमें मेरे भाई ये निकाल दो, तो प्रिंसिपल आपका कितना आ जाएगा, 1250 में से मेरे भाई आप यहाँ पर जो है 720 को घटा दीजिए, तो बोलेंगे 530 का हमारा प्रिंसिपल था। कितने का प्रिंसिपल था दोस्त, यहाँ पर 520 का प्रिंसिपल था। रेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बोलेंगे 720 का ब्याज है, कितने के ऊपर में है, 530 के ऊपर में है, इनटू क्या करेंगे, तो मेरे भाई 100, और समय हमारा कितना है, तो समय हमारा 4 साल है। 4 से अगर बाबू काटोगे ना तो 180 आ जाएगा। 180 का मतलब यहाँ पर 53, इसको कितनी बार में भाग करेगा, तो आप यहाँ पर ये बोलोगे सर 53 से भाग करते हैं, पहली बात 53 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 159 हो जाएगा। 159 160 मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, 210, फिर 53 का कितना गुना, लगभग लगभग हमारा जो है वो 4 गुने के करीब में, यानी मेरे भाई 3 से तो हमारा एक ही ऑप्शन है 33.96, मतलब ये नियर अबाउट 34% के होगा हमारा। और अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है आपका वो सीजल में पूछा गया एक सवाल है, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आप इसे पढ़ सकते हैं। 35 नंबर सवाल मेरे भाई क्या कहा है, बोला अ मैन टेक्स अ लोन ऑफ सम अमाउंट एट सम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आफ्टर 3 ईयर द लोन अमाउंट इज डबल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिक्रीज्ड बाई 2%। 3 सालों के बाद में जो पैसा आपने लिया है वो डबल हो जाता है, और उसके साथ साथ में रेट जो है मेरे भाई वो 2% से कम भी हो जाता है। आफ्टर 5 मोर ईयर, ठीक है,
total interest paid on the whole is 13,600 which is equal to same when first was taken out for 11 or 1 by 3 loan taken initially was। क्वेश्चन में कहा गया मैन टेक अ लोन ऑफ सम अमाउंट एट सम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो मान लेते हैं मेरे भाई सम अमाउंट कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, रेट कितना मान लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो आर मान लेते हैं। सिंपल सी बात है भाई, ठीक है ना। आफ्टर 3 ईयर लोन अमाउंट इज डबल, यानी ये वाला पैसा जो है ये कितने साल तक चलेगा, 3 सालों तक। तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन में कितना हो जाएगा, तो 100। उसके बाद में क्या होता है, 3 सालों के बाद में लोन अमाउंट डबल हो जाता है। तो x का हम कितना कर देते हैं, 2x कर देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2% कम कर देंगे तो इससे मेरे भाई 2 कम हो जाएगा तो r-2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में मेरे भाई कहा गया आफ्टर 5 मोर ईयर, तो 5 मोर ईयर का मतलब यहाँ पर ये होगा ये वाला पैसा मेरे भाई 5 साल। बहुत लोगों को पता है क्या लगता है, बहुत लोगों को लगता है कि टोटल पैसा ही 5 साल के लिए निवेश किया गया है, तो उसमें इसको ये 3 मान लेते हैं और इसको ये 2 मान लेते हैं। बस यहीं पर लोग गलती करते हैं, ये आप मत करना, ठीक है। कि आफ्टर 5 मोर ईयर का मतलब ये वाला पैसा 5 साल के लिए है। एंड टोटल इंटरेस्ट पेड ऑन द वोल इज 13,600, पूरे का जो मेरे भाई ब्याज है 13,600 है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं प्रीवियस ईयर का, ये क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप में से बहुत लोगों ने पहले भी बना लिया होगा, ठीक है। तो ये अगर हम बात करें तो टोटल जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 13,600। और सबसे मज़े की बात बताऊं, ये 13,600 किसके बराबर है, तो कहा गया ये पैसा जो है यहाँ पर विच इज़ इक्वल टू सेम व्हेन फर्स्ट वाज टेकन फॉर इतना ईयर, यानी अगर पहले वाले पैसे को इतने साल के लिए मेरे भाई किया होता तो उसी के बराबर होता। यानी एक तीर से दो शिकार, मतलब यहाँ पे एक तीर से दो निशाने वाली बात है कि इन दोनों का ब्याज भी इसके बराबर है और साथ में ये पैसा किसके बराबर है, तो ये पैसा मेरे भाई उसके बराबर है जो पहले वाले को, यानी पहला वाला पैसा कितना था, x था, किस रेट पर था, r पर था। तो जो पहला वाला पैसा यहाँ पर 11 से ही इतने साल तक दिया गया, यानी कितना 33 एक 34/3 मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा मेरे भाई यहाँ पर बात था, ठीक है, कि इन दोनों का ब्याज इसके बराबर है और ये मेरे भाई इसके बराबर है। अब इसमें हमें यहाँ पर कहा लोन टेकन इनिशियली वाज, मतलब वहीं x की वैल्यू बताना है। अब यार एक बात बताओ, आप है ना, सबसे पहले इनमें आपस में रिलेशंस को ढूंढो। जैसे मेरे कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये वाला जो पार्ट है इस वाले को एक बार इसके बराबर करो आप लोग यहाँ पे, तो इसके जब बराबर करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा बस एक पल के लिए जो है ना, आप यहाँ पर ये 13,600 इसको भूल जाओ कि यहाँ पर ये क्या है, इसको भूल जाना है, इसको नहीं देखना है, बाकी लोगों पर फोकस करना है आपको। तो बाकी लोगों पर फोकस करना है तो वही बात है, एक्स खत्म और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स खत्म मेरे भाई, 100 खत्म, 100 खत्म और यहाँ से भी तुम्हारा 100 खत्म। ये है तुम्हारा 3r बेसिकली, ठीक है भाई। यहाँ पर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5, तो बोलोगे सर 10r माइनस कितना हो जाएगा, 20 यहाँ पे, और ये बराबर हो जाएगा कितने के, 34r के। इससे क्या होगा, r का मान निकलेगा। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा 13r, और 13r कैसे होगा भाई, अच्छा एक चीज़ और है ना, 34/3 है यहाँ, नीचे में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना यहाँ पे, ये ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3 इंटू 11 34/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हम 34 बटे कितना रखेंगे, 34/3 रखेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो बोलेंगे दोस्त यहाँ पर कि सर ये हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर 13r माइनस यहाँ पर 34/3r यहाँ पे, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 20 के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे तो 39 में से 34 गया, 5/3r की वैल्यू हमारी कितनी है, तो ये हमारा 20 है। अगर हम काटेंगे तो r का मान हमारा आ जाएगा 12, r का मान कितना आ जाएगा, तो r का मान मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा 12। और जब ये r का मान हमारा 12 निकल करके चला आएगा तो बस इसी r को यहाँ रखो और सॉल्व करो। आप यहाँ बोलोगे सर ये 13,600 है, बराबर हो जाएगा x के, r का मान हमारा कितना है, तो 12 है, 12 इंटू 34 बटे कितना हो जाएगा, तो 34/3 हमारा हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम देखते हैं तो हम बड़े प्यार से मेरे भाई बोलेंगे 3 से आपका कितनी बार में, 4 बार में, और 34 का 4 गुना जो है मेरे भाई 136 होगा जो कि 100 बार में जाएगा। 100 इंटू 100 मतलब यहाँ पर ये 10,000 होगा, और ये किसका वैल्यू होगा, x का होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो सिंपल सा सवाल था हमारा ये, और बड़ी आसानी से हम इसे बना पाते हैं कि इनका ब्याज इसके बराबर, ये हमारा इसके बराबर में है, तो इसको छोड़ करके हमने इसे इक्वेट किया, r का मान आ गया, और इस r को इसके अंदर में रख दिया तो हमारी इसकी वैल्यू आ गई है। तो ये क्वेश्चन कहता ना मेरे भाई, दिखने में इतना भारी भरकम था बट बहुत ज़्यादा ये भी टफ नहीं था।
ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर सवाल एनटीपीसी का सवाल है और हल्का सवाल है मेरे भाई। यहाँ पर कहा गया कुमार लेंट एन अमाउंट टू आरिफ एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10% फॉर 3 ईयर। ये देखो, ये कुमार नाम का बंदा है और इसने किसको पैसा दिया है, तो आरिफ को दिया है। ठीक है, कितने के रेट पे, 10% पे 3 सालों के लिए। मतलब जो कुमार कमाएगा वो कितना कमाएगा, 30% का ब्याज मेरे भाई कमाएगा। आरिफ क्या करता है, इस पैसे को अपने पास नहीं रखता है, लेंट दिस अमाउंट टू नरेश एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ इतना। तो आरिफ मेरे भाई यहाँ पर ये पैसा किसको दे देता है, तो आरिफ यहाँ पर नरेश को देता है 20 के हिसाब से 3 सालों के लिए, मतलब 60%। ठीक है, उसके बाद में द इंटरेस्ट आरिफ रिसीव्ड वाज इतना आफ्टर 3 साल। आरिफ को जो कुल मिलाकर के कमाई होती है वो 1560 की होती है। इस सवाल की जो खूबसूरती है वो सिर्फ और सिर्फ इसी लाइन में है, इसलिए ये एनटीपीसी का क्वेश्चन था और मैंने इसमें उठाया है क्योंकि इसमें बहुत लोग गलती करते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि आरिफ जो है 1560 रुपए 3 सालों के बाद में उसको कमा पाता है। तो बोला गया व्हाट वाज द अमाउंट दैट कुमार लेंट टू आरिफ, कुमार ने आरिफ को कितना दिया था। मैं मेरे भाई एक बात बताता हूँ, अक्सर ऐसा लोग होता है देखना कि जैसे शहर के लोग होते हैं उनके पास में पैसा होता है तो वो चाहते हैं कि मेरा पैसा ब्याज पे चले, तो वो क्या करते हैं, कुछ बिचौलियों को वो पैसा देते हैं और वो बिचौलिए जाकर के गाँव में किसानों को और बाकी लोगों को ज़्यादा रेट पे देते हैं और इसी में वो मार्जिन कमा लेते हैं। तो जैसे आरिफ वही बिचौलिया है, ये शहर से उठाता है 30% पे और अगले को सप्लाई करता है 60, तो इसका खुद का प्रॉफिट कितना हुआ। जैसे मानो इससे ये 60 रुपये ब्याज मिलेगा, उसमें से 30 रुपया इसको दे देगा, तो बचा करके कितना रखेगा, 30 रुपया अपने पास में। तो जो बचा करके रखेगा ये 1560 उसी की वैल्यू है। मतलब अगर हम बात करेंगे मेरे भाई तो 1560 मेरे भाई कितना मान है, तो बोलोगे 60 - 30 यानी ये 30% की वैल्यू है। और जो भी पैसा आप लेते हैं वो अपने आप में होता है 100%। खेल खत्म भाई, 0 से आपका 0 और यहाँ 52 बार में आपका जाएगा एंड 52 × 100 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, तो बहुत लोगों को इसमें गलती नजर आएगा, उन्हें यहाँ पर ऐसा लगेगा ये 1560 जो है वो 60% की वैल्यू है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, ये जो 1560 है ये क्या है, वो पैसा जो उसे मिला है, रिसीव हुआ है, मतलब जो उसके पास में रह गया, जो बचा हुआ अमाउंट है। 60 - 30 यानी 30 की वैल्यू है। आ जाइए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। बोला गया मैन बोरो अ सम ऑफ 10,000 फ्रॉम अ बैंक एट अ रेट ऑफ 10% सॉरी एट अ रेट ऑफ 8% per annum for 5 years. He added some money to it and lent it to father-in-law at 12% per annum for 5 years. In this process he earned a profit of 2120. How much amount does that man added? मैं हूँ, किसी को मेरे भाई पैसा मैं एक तरीके से ले करके ब्याज पे, तो एक आदमी 5 साल के लिए 8% की दर से बैंक से उधार लेता है। मैं वो व्यक्ति हूँ जो मैंने उधार लिया, इसमें मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ पैसा लगा करके अपने ससुर जी को दे दिया। बहुत बढ़िया भैया, मतलब तुम दे भी रहे हो ब्याज पे किसको, तो अपने ससुर को, और 12% की रेट से 5 वर्षों के लिए दे रहे हो और इसमें तुम्हें इतने का लाभ हुआ है। तो अपने पास से कितनी राशि तुमने जोड़ी है, ये भी कोई सवाल है, सवाल के नाम पे कलंक है। आप ये बताओ, बैंक से मैंने कितना लिया, 10,000, तो उस पर मेरे भाई 8% × 5 यानी 40% का ब्याज मिला कि नहीं मिला, बोलो। तो बोलोगे हाँ जी, तो यहाँ पर 8 बचे 40 कहीं ना कहीं, तो मैंने बोरो किया था 10,000 8% के रेट से 5 सालों के लिए। ही एडेड सम मनी टू इट एंड यहाँ पर जो है देखो, तो अगर मैं हूँ वो व्यक्ति, मैंने बैंक से पैसा लिया है, तो मुझे बैंक को कितना देना है, मुझे बस ये बताओ कि मुझे बैंक को कितना देना है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा 8 × 5 यानी 40%, 10,000 का 40%, यानी मुझे बैंक को मेरे भाई यहाँ पर देना है 4,000 रुपये। यानी कितना मुझे बैंक को देना है, 4,000 रुपये। अब क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई यहाँ पर इस प्रोसेस में मैं 2,120 का प्रॉफिट कमाऊंगा। ठीक है, तो यानी मैं बैंक को दूंगा 4,000 और ऊपर से मुझे इतने का प्रॉफिट होगा, यानी ससुर जी को जो मैंने ब्याज दिया था वो मुझे ब्याज कितना मिलेगा, तो मुझे इतना तो ब्याज मिलेगा कि मैं बैंक को भी दे दूं और मैं प्रॉफिट भी कमा लूं। यानी ससुर जी से जो ब्याज आया है वो 6,120 आया। ससुर जी हमारे हमको जो ब्याज दिए है उसमें से हम 4,000 रुपया बैंक में देंगे और 2,000 इतने का हमको प्रॉफिट होगा, यानी हमारे ससुर जी से हमको मिला है 6,120 रुपया का ब्याज। ठीक है, अब ये जो ब्याज आया है ये किस अमाउंट पर आया है, तो हम यहाँ सीधा सीधा बोलेंगे सर SI, यहाँ पर देखो आप सीधी सी बात है, SI बराबर हो जाएगा किसके, SI बराबर P × ससुर जी का रेट कितना है 12 है और उसके बाद में T कितना है इतना है और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 100। SI बराबर P × R × T अपॉन में 100, यानी अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे 12 और 5 60, 60 से 0 खत्म और यहाँ पर हो जाएगा 102, 102 का 10 गुना यानी 10,200 रुपये। तो ससुर जी को मेरे भाई मैंने कितना दिया था, 10,200, और 10,200 में बैंक से मैंने लिए थे 10,000, तो खुद के जेब से लगाए थे कितने, 200 लगाए थे।
ठीक है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ यार, हल्का सा सवाल था, इसमें कोई दम भी नहीं था। ठीक है, सिंपल सी बात थी भैया, बैंक को देने थे 4,000, प्रॉफिट लेना था इतना, मतलब मैं अपने ससुर जी से कम इतना तो कमाऊंगा ही कमाऊंगा। अगर ये मेरा ब्याज है, अगर ये मेरा ब्याज है मेरे भाई यहाँ पर, तो यानी मैंने ससुर जी को इतना पैसा दिया था, और अगर इतना पैसा दिया था तो बस काम खत्म। 200 रुपये हमने जेब से अपने लगाए थे, ससुर जी को सिर्फ हमने अपने जेब से 200 रुपये मिला करके ही दिए। आगे देखते हैं अगला सवाल, 38 नंबर क्या है। अ सम ऑफ y was taken at a simple interest at 5% rate of interest. After 2 year the sum was double. और रेट हमारा मेरे भाई इंक्रीज हो गया, रेट ऑफ वाज इंक्रीज बाई 20% फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर। टोटल इंटरेस्ट रिसीव फॉर द 5 ईयर इज 3404, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। क्या ये क्वेश्चन आप बना लेंगे, बताइए, बोलिए जल्दी से, बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे, बताइए। तो बोलेंगे जी सर बन जाएगा, तो बन जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर ट्राई कर लेना। क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, होमवर्क के तौर पर है, बना लेना भाई, बहुत ही सिंपल साधारण सा क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, आओ चलो 39 नंबर क्वेश्चन देखो। अ सम ऑफ 10,000 इज टेकन एज अ लोन बाय राजेश एट अ रेट ऑफ 15% per annum for 2 years, but Rajesh could not repay it at the agreed time and asked for an extension of 2 more years. So the lender included the interest amount for the period as a principal for next 2 years, ठीक है, at the same rate of interest. Total amount paid by Rajesh at the end of 4 years. मतलब कहने का मतलब है कि मैं आपसे 2 सालों के लिए पैसा लेकर के आया था, मैं उतना आपको पे नहीं कर पाया, तो आपने क्या किया, मेरे ब्याज में जो है, ठीक है, मेरा ब्याज उठा करके मेरे प्रिंसिपल पे जोड़ दिया और बोला अब तुम पे नहीं करोगे तो एक काम करो, अब ये तुम्हारा नया प्रिंसिपल है, अब तुम इस पर तुम्हारा ब्याज चलेगा, और इस पर चलेगा तो तुम हमको कितना दोगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। 10,000 रुपये लिए थे, कितने में, तो 15% के रेट पे, कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए, तो 2 साल में ब्याज कितना बना, 30%। 30% का मतलब 10,000 का 30% कितना होता है, 3,000 होता है। तो अब अगर मैं उसको पैसा नहीं दूंगा तो मुझे 10,000 और 3,000 कुल मिलाकर के 13,000 देना होगा। थोड़ा फास्ट रखो कैलकुलेशन अपना। 30% मेरे भाई, मतलब आप यहाँ पर ये बोलोगे सर जो पैसे मैंने लिए थे वो लिए थे 10,000, जो अपने आप में 100% की वैल्यू थी, और मैं जो है यहाँ पर 2 सालों के बाद में 15 दूना 30, यानी मैं उसको 130% दूंगा। इट मीन्स मुझे जो पैसा देना है वो कितना देना है, 13,000 देना है। अब यहाँ पर कहा कि राजेश कुड नॉट पे एट द मेरे भाई एग्रीड टाइम, तो यहाँ पर इसने जो है 2 सालों का और एक्सटेंशन मांगा, और उसी के बाद लेंडर जो है वो क्या करता है, इंटरेस्ट को इंक्लूड कर देता है प्रिंसिपल में। लो देखो हमने 3,000 के इंटरेस्ट को 10,000 में इंक्लूड कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पर बोला गया मेरे भाई इंटरेस्ट अमाउंट फॉर द पीरियड फॉर नेक्स्ट 2 ईयर। अब यहाँ पर इस पर ब्याज लगेगा अगले 2 सालों में, तो कहा गया टोटल अमाउंट पेड बाई राजेश एट द एंड ऑफ 4 ईयर। तो यहाँ पर अब वो राजेश को कितना पैसा देना होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर ये राजेश जो है अभी फिलहाल इसे 13,000 रुपये देने हैं, ये नहीं दे रहा है, तो इसको बोला गया सुनो एक काम करो, अब ये 13,000 पर ब्याज लगेगा। तो 13,000 अगर आज के समय मेरे भाई 100% है ना, तो राजेश 2 सालों के बाद में कितना देगा, तो 100% और प्लस यहाँ पर 30% का ब्याज, यानी मेरे भाई राजेश को देना पड़ेगा 130%। समझ में आ गया। 13 13 169 हो जाता है, और यहाँ पर इतना हो जाएगा 16,900। खेल खत्म। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही उत्तर है आपका। ठीक है, तो पहले हमारे राजेश भाई को इतना पैसा देना था, नहीं दिया, तो बस इस पर और ब्याज लगा दिया, अब 16,900 देंगे भाई साहब हमारे। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। और रेलवे वाले बच्चों को एक सीरीज़ में करवा रहा था, उसमें यहाँ पर जो है अभी रिसेंट में ये क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, आप यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन क्या है। मिस्टर राम इन्वेस्ट एन अमाउंट ऑफ 12,200 एट अ रेट ऑफ 2% पर एनम फॉर 4 ईयर टू ऑब्टेन अ सिंपल इंटरेस्ट। लेटर ही इन्वेस्ट the principal amount as well as the amount obtained as a simple interest for another 4 year at a same rate of interest. What amount of simple interest will he get at the end of last 4 year? राम जी हैं भाई साहब, ये क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं और ब्याज आता है तो फिर उसको जोड़ करके किसी और कंपनी में लगा देते। एकदम पीछे वाले क्वेश्चन का फोटोकॉपी हो गया। तो बोला गया उनको बाद में पैसा कितना मिलेगा, तो वही वाली बात है मेरे भाई। यहाँ पर आप ये देखो, ये बंदा जो है ये 12,200 रुपये मेरे भाई कहीं पर भी निवेश कर रहा है, जो कि अपने आप में कितना परसेंट है, तो 100% है। अब उसके बाद में क्या होगा, ठीक है, तो कहा गया राम इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ इतना एट 2%, कितना परसेंट, 2% फॉर कितना ईयर, 4 ईयर। तो अब 2 साल के बाद में जो पैसा मिलेगा, ब्याज मिलेगा, वो कितना परसेंट का ब्याज मिलेगा, 8% का। तो इसने मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, लगाया है 100 और इसे मिलेगा कितना, तो 108 मिलेगा। ठीक है, ये बंदा ये पैसा लगाया है जो कि अपने आप में 100 है। ठीक है, 8% के ब्याज के बाद में ये इतना पैसा हो जाएगा। अब ये चाहे जितना भी हो, ये मेरा क्या हो जाएगा, तो ये मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा। अब ये बंदा क्या करेगा, अब इस प्रिंसिपल को उठाएगा, स्टॉक मार्केट में जाएगा, जा करके वहाँ निवेश करेगा। तो बोला गया लेटर ही इन्वेस्टेड द प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी यहाँ पर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इसीलिए 108, और कितने सालों के लिए, 4 सालों
के लिए। किस रेट पर? तो सेम रेट पर। तो ब्याज क्या होता है? P इंटू आर कितना है मेरे भाई? 2 है, और इंटू टी कितना है हमारा मेरे भाई? यहाँ पर 4 है। तो बोला गया द अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट यू विल गेट, तो यहाँ पर P इंटू आर इंटू टी अपॉन में कितना हो जाएगा? 100। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे? मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। 8 + 1 9 का मल्टीपल, 9 से मुझे काटना है, यानी सही आंसर 9 का मल्टीपल होगा। क्या ये 9 से कट रहा है? नहीं। क्या यहाँ पर ये 9 से कट रहा है? नहीं। क्या ये 9 से कट रहा है? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ यही ऑप्शन है इसका, डिजिटल सम 9 है और यही आंसर है, बस बात खत्म। ठीक है, तो मेंस में मेरे भाई जितना फोकस क्वेश्चन पर होता है ना, उतना ही फोकस आपको ऑप्शन पर भी रखना पड़ता है, ताकि यहाँ पर देखो कि कोई गलती ना हो, कम समय में बना पाओ। कभी एग्जामिनर तुम्हारा ये नहीं चाहता कि तुम फंसो, वो तुम्हारा इंटेलिजेंस टेस्ट करना चाहता है कि उस सिचुएशन से निकल कैसे सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखो आप यहाँ पे। बाकी किसी को डेप्थ में पढ़ना है, गहराइयों में पढ़ना है मेरे भाई यहाँ पर, तो हमने पूरा तरीके से मेरे भाई सारी बातें हमने वीओडी बैच में पढ़ा रखा है। अगर आप भारत में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे वीओडी बैच से शानदार तरीके से तैयारी करिए। ये जो हमारा वीओडी बैच है ये हमारे एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर मेरे भाई है। ठीक है, इसमें एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, हर परीक्षा के लिए तरीके से पढ़ाया गया। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि हर क्लास का आपको शीट मिल जाता है, क्लासरूम का, फिर मिल जाता है प्रैक्टिस का, फिर उसका नोट्स मिल जाता है। और जो वैलिडिटी होती है दोस्तों वो लाइफ टाइम है, मतलब 1 साल 2 साल इतने की वैलिडिटी नहीं है, आजीवन वैलिडिटी रहेगी। और मात्र 699 रुपए के फीस के अंदर में मात्र 700 रुपए दीजिए और जीवन भर की वैलिडिटी लीजिए और बढ़िया से पढ़ाई करिए। इसके अलावा कभी अगर आपके पाठ्यक्रम सिलेबस में कोई बदलाव होता है तो हम इसको मेरे भाई फ्री में पढ़ा करके बदल देंगे। ठीक है, ये मान करके चलिए। बाकी जो साथी हमारे साथ में लाइव पढ़ना चाहते हैं तो लाइव में हमारे चैंपियंस बैच में 999 इसका फीस है, आप इसमें हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। ये चूंकि लाइव चलता है, थोड़ा बिटरेट कॉस्ट और बाकी चीज़ें मतलब सर्वर कॉस्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसी वजह से इसकी फीस 999 है। और ये भी हमारे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर है। ठीक है, तो मैथ्स का लेना है तो इससे ले सकते हो, इंक्वायरी करनी है तो ये इंक्वायरी नंबर है, इस पर इंक्वायरी कर सकते हो। और बाकी कोई बात रहा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। सवाल का उत्तर ज़रूर देना है, तभी समझ में आएगा कितने पढ़ने वाले छात्र हैं। सबको हार दूंगा मैं जो सवाल का उत्तर सही देगा। ठीक है, ये एप्लीकेशन है, मतलब ये टेलीग्राम है मेरे भाई, यहाँ पर आप इससे ज्वाइन करके बढ़िया तरीके से मेरे भाई जो है PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए आप अपना, अपने बच्चों का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है।